नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, यूं तो हिंदू धर्म में हर त्यौहार का एक विशेष महत्व होता है, लेकिन नवरात्रि का खास महत्व होता है। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक तो चैत्र माह में, जबकि दूसरी शारदीय नवरात्रि। दोस्तों, नवरात्रि को बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है। नवरात्रि के दौरान लोग सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जिसमें 9 दिन में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान जो लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व पर लगभग हर घर में कलश स्थापना की जाती है। देवी को प्रसन्न करने का यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना का फल बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप नवरात्रि में किसी खास मनोकामना के लिए घर में कलश स्थापना व पूजन करते हैं, किंतु आपकी पूजा कितनी सफल हुई, कितनी नहीं, इस बात की जानकारी आपको कैसे मिलेगी? तो आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान देवी चैतन्य होती है। वही इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति से पूजा से माता तुरंत परिणाम दिखा देती है। यदि आपकी भक्ति से माता प्रसन्न होती है तो इन 9 दिनों के दौरान आपको कुछ ऐसे विशेष संकेत देती है जो हम कभी नहीं समझ पाते। अपने साथ होने वाली घटनाओं को बारीकी से देखें तो अवश्य समझ सकते हैं कि आपकी पूजा कितनी सफल हो रही है। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि में मिलने वाले संकेतों के बारे में, जिससे आप पता कर सकते हैं आपके आने वाले भविष्य के बारे में। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, हम आपको यहाँ खास तौर से उन संकेतों के विषय में बता रहे हैं जो अगर नवरात्रि के दौरान आपके साथ भी घटे हैं तो समझ ले कि किसी न किसी रूप में आप पर माता रानी की विशेष कृपा हुई है या आने वाले समय में होने वाली है। पहला संकेत, नवरात्रि में रात को सोते समय आपको सपने में ऊंची इमारत या किसी ऊंचे स्थान पर आप खुद को खड़े हो ऐसा दिखाई दे तो समझे कि आप अपने करियर में बहुत ऊंचाई पर जाओगे। आप सफलता की ऊंचाई को छूने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर नवरात्रि के महीने में कोई व्यक्ति खुद को ऊंचाई पर देखता है तो उसके जीवन से हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएगी। इसी के साथ उसके जीवन में देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। दूसरा संकेत, नवरात्रि में जब सुबह सुबह आप किसी काम के लिए घर के बाहर जा रहे हैं और घर में लगे मकड़ी के जाले में मकड़ी घूमती दिखाई दे तो यह संकेत आपके बिगड़े हुए काम बनाने का संकेत होता है। लेकिन यह मकड़े का जाला घर के पूर्व दिशा में होना बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। साथ ही अगर कोई पक्षी आपके सामने आकर बैठ जाए और बिना पंख हिलाए वहीं बैठा रहता है तो यह संकेत है कि आपका आने वाला समय सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। साथ ही आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तीसरा संकेत, नवरात्रि में अगर आपको किसी कार्य से घर से बाहर सुबह के समय जा रहे हैं और रास्ते में आपको पानी से भरा हुआ घड़ा या फिर दूध से भरा हुआ बर्तन दिखाई देता है तो आप जिस कार्य से घर के बाहर निकल रहे हैं वह अवश्य ही पूरा होगा, ऐसा माना जाता है। साथ ही परिवार में जल्दी कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली होती है। चौथी बात, दोस्तों, ऐसा माना जाता है छोटे बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं। इसमें अगर आपको नवरात्रि के समय किसी काम के कारण घर के बाहर जा रहे हैं और जाते समय आपको कोई हंसती हुई छोटी बच्ची दिखाई देती है तो इसका मतलब आपका आने वाला समय बहुत ही खुशियों से भरा होगा, ऐसा माना जाता है। पांचवा संकेत, नवरात्रि में गौ माता अगर भवन के द्वार पर आकर जोर जोर से रंभाएं तो निश्चित ही घर के सुख में वृद्धि होती है। साथ ही लक्ष्मी प्राप्त होने का संकेत माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर प्रतिदिन आपके द्वार पर गाय आती है तो यह शुभ संकेत होता है। सातवां संकेत, दोस्तों, कभी कभी हम जल्दबाजी में उल्टे कपड़े पहन लिया करते हैं, लेकिन नवरात्रि में आप मंदिर जा रहे हैं और आपने गलती से उल्टे कपड़े पहन लिए हैं तो ऐसा माना जाता है कि यह घर में जल्दी ही सुख समृद्धि आने के संकेत होते हैं और इसके पीछे भी कोई ईश्वरीय संकेत छुपा होता है। आठवां संकेत, दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर आपके हाथ में खुजली होती है तो ऐसा माना जाता है कि यह संकेत आपके घर में आने वाले धन की ओर निर्दिष्ट करता है। अर्थात आपको उसी दिन कोई धन से जुड़ी खबर मिल सकती है। क्या आपके भी हाथों में अचानक खुजली होने लगती है? आपने भी उस दिन महसूस किया होगा कि आपके पास किसी न किसी रूप में धन आ जाता है। तो दोस्तों, नवरात्रि में मिलने वाले इन संकेतों को भूल से भी नजरअंदाज ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय काली माता, जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।